घर पे बनाएं, साफ सुथरा खाएं। ज़ेब्स किचन लाया साबित मसाला जात से बना बिरयानी मसाला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम तैयार करेंगे साबित मसाला जात से तैयार करदा बिरयानी मसाला। ख्याल रहे कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताए जाएंगे उनको आपने पूरी तवज्जो के साथ सुनना है और नोट करना है, और साथ साथ में जितनी मिकदार में आपको बताए जाएं आपने उतनी ही मिकदार में इनको इस्तेमाल करना है। और अगर ज़्यादा मसाला चाहिए होगा तो आप फिर इसी मिकदार को उसी हिसाब से डबल करते जाएंगे। तो बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, आइए उन अज्जा को देखते हैं। बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी जी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची हम लेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच यानी 1.5, खुश्क धनिया 1.5 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लौंग आधा खाने का चम्मच, दारचीनी 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 8 अदद, ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ता 4 अदद, सौंफ 1.25 चाय का चम्मच यानी 1 और थोड़ा सा उससे ज़्यादा, बादियान का फूल 5 अदद, जायवत्री 3 अदद, जायफल का फूल आधा, और आलू बुखारा हमें चाहिए होगा जी 10 अदद। खैर जी, अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। कुछ चीज़ें हमने इसमें पहले ड्राई रोस्ट करनी है और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाद में इसमें शामिल करनी है। कौन सी चीज़ हमने पहले ड्राई रोस्ट करनी है, आइए वो चीज़ें देखते हैं। इसमें हम लेंगे लौंग, दारचीनी, उसके बाद हम लेंगे इसमें काली मिर्च, फिर हम लेंगे खुश्क धनिया, ज़ीरा, उसके बाद हम लेंगे सौंफ, बड़ी इलायची, और हम इसमें लेंगे बादियान का फूल। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने इकट्ठे शामिल कर देना है और इनको सबसे पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चीज़ें होगी। उसके बाद जी हमने ये जो इलायचियाँ हैं आधी हमने पहले शामिल करनी है, आधी बाद में। फिर हमने बाद में शामिल करनी है जायवत्री, जायफल का फूल, और उसके बाद हमने जो कड़ी पत्ता है ये भी हमने बाद में शामिल करना है। फिर ये वो मसाला जात हैं जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, इनको हम सबसे एंड पे शामिल करेंगे। लें जनाब, ड्राई रोस्ट की तरफ आते हैं। हमने एक ऐसी ही चमकती हुई कढ़ाई लेनी है। अगर आप वाकई में मज़े का बनाना चाहते हैं, उसमें हमने डाला है जी दालचीनी, फिर बादियान का फूल, उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची हमने शामिल की। बड़ी इलायची शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो खुश्क धनिया था, वो हमने सारा शामिल कर दिया इसके अंदर। फिर हमने काली मिर्च ली, काली मिर्च भी हमने सारी इसके अंदर शामिल कर दी। उसके बाद अब हमने इसके अंदर सौंफ को शामिल करना था, सौंफ हमने शामिल की। उसके बाद अब जो हम शामिल करेंगे वो है जी ज़ीरा। ज़ीरा भी हमने पूरी ही मिकदार के अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसके बाद जो इसमें शामिल करने के लिए जा रहे हैं वो है जी लौंग। लौंग आपने यहाँ पर थोड़े शामिल कर देने और थोड़े आपने इस तरह से बचा लेने हैं। अब आपने हल्की आंच के ऊपर इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना, बस इतनी देर पकाना है आपने कि ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए और इनकी जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाए और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने हमेशा देखा होगा कि हमने जितनी भी चावलों की रेसिपीज़ बनाई हैं उसमें जो हम बिरयानी मसाला डाल रहे होते हैं वो एंड पे इसीलिए डाल रहे होते हैं कि उसका कच्चापन हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया होता है और अच्छे तरीके से हमने ड्राई रोस्ट भी किया होता है। तो वो ना चावलों में कच्चापन आता है, ना वो मसाला जो है वो बुरा लगता है एंड पे डालने से, बल्कि जायका दुबाला हो जाता है। लें जनाब, हमने 5 से 7 मिनट इसको ड्राई रोस्ट जो टोटल करना था उसमें हमने 5 मिनट इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद अब हमने एंड पे आके इसमें कड़ी पत्ता
जो है वो जायफल, फिर हमने बादियान का फूल हमने शुरू में डाल दिया था। जो बाकी चीज़ें बची हुई थी वो हमने यहाँ पर इसमें डाल देनी है। फिर जायवत्री भी हमने डाल दी, जायफल भी डाल दिया, कड़ी पत्ता भी इसमें हमने डाल दिया। अब हमने जो बाकी टाइम है वो इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। यानी ये वो चीज़ें हैं, अभी भी हमने देखें वो जो लौंग थे और वो जो इलायचियाँ थी वो थोड़ी थोड़ी हमने बचा के रख ली हैं, ये हम बिल्कुल एंड पे डालेंगे। अब हमने जो बाकी टाइम है उसमें इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। यानी ये वो चीज़ें थी जिनको ज़्यादा ड्राई रोस्ट की ज़रूरत नहीं थी, इनको इसलिए हमने एंड पे डाल दिया ताकि ये शुरू में जल ना जाए। तो खैर जनाब, हमारा जो ड्राई रोस्ट है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब हम इन मसाला जात को जो है वो पीसेंगे। हमने 2 कड़ी पत्ते जो है वो निकाल के साइड पे कर लिए, बाकी जो है वो हम इनको जो है वो पीसने के लिए इसमें डाल देंगे। अब हमने जो ज़्यादा सख्त चीज़ें हैं वो ज़रा पहले डाल लेनी है, वरना आप सब इकट्ठे भी डाल सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन हमने ये देखें कि जिसमें जायफल था, फिर आपके जो बादियान के फूल थे वो हमने इसमें से निकाल लिए। यानी जो ज़्यादा सख्त चीज़ें हैं आप उनको पहले जो है वो ग्राइंड कर लें ताकि आसानी हो। अगर हम सारी चीज़ें इसमें एक ही साथ डाल देंगे काफ़ी फिर मुश्किल हो जाएगा, ग्राइंड करने में भी थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपनी आसानी के लिए हमने जो ज़रा ज़्यादा सख्त चीज़ें थी उनको पहले डाल लिया, उनको ग्राइंड कर लिया, उनको निकाल लेंगे। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उनको जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखें जी, ऑलमोस्ट ये हमारी तकरीबन पिस चुकी हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बाकी चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करते जाएंगे। सारी चीज़ें यकदम आपने नहीं डाल देनी, वो फिर सही तरह से आपके जो ग्राइंडर है वो उस तरह से उसको पीस नहीं पाएगा। थोड़ी थोड़ी करके डालें। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। तो यहाँ पर आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी चीज़ें बारी बारी करके, आप देखें कि थोड़ा थोड़ा हम डाल रहे हैं, उसको ग्राइंड कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा हम डाल लेते हैं, फिर उसको जो है वो हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब जो बची हुई चीज़ें थी वो भी हमने इसमें ऐड कर ली ताकि अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो जाए। अब जी, आपने इसको जब अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है तो इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद जो बारीक बारीक मसाला होगा वो सारा निकल जाएगा। जो बाकी बचा हुआ होगा एक दफ़ा हम फिर उसको जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, ताकि क्योंकि हमें मोटा नहीं चाहिए, हमें काफ़ी बारीक जो है वो मसाला चाहिए, बिल्कुल इस तरह से लें जनाब। हमने जो बाकी छानने के बाद निकला था उसको भी हमने अच्छे तरीके से जो है वो ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको भी इसी के अंदर जो है वो निकाल लेंगे। इसके अंदर निकालने के बाद आप देखिए कि मसाले की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से, अभी भी ये मुकम्मल मसाला नहीं बना। ये देखें जी कितना बारीक है और कितना शानदार है, लेकिन बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। अब जो बाकी बची हुई चीज़ें थी वो हम एक एक करके शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, सब्ज़ इलायची है, फिर लौंग है, कड़ी पत्ता है। हमने सबसे पहले लौंग इसके अंदर शामिल की है, इलायची हमने इसके अंदर शामिल की। उसके बाद अब हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर वो शामिल कर देंगे। फिर हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करना था, वो हमने इसके अंदर शामिल किया। ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने आलू बुखारा जो है वो हमने शामिल करना है इसके अंदर। आलू बुखारा भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब कड़ी पत्ता अभी से आपने शामिल नहीं कर देना, वरना वो टूट जाएगा। इससे पहले जो है वो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। अब यहाँ पर एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो टिप ये है कि बिरयानी मसाला थोड़ा खट्टा होता है, हमने इसको घर में तैयार किया है। ये उतना खट्टा नहीं होगा जितना आपको मार्केट में जो मिलता है वो खट्टा होता है। तो अगर आप इसको मज़ीद खट्टा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आमचूर पाउडर जो है वो डाल सकते हैं। खैर जी, हमने आमचूर पाउडर इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि हमें ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है। हमने इसमें अब एंड पर आकर कड़ी पत्ता भी जो है वो शामिल कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साबित मसाला जात से घर पे तैयार करदा बिरयानी मसाला आपके सामने है। यानी कि घर पे बनाएं और साफ़ सुथरा खाएं। मैं हमेशा आपको जो साबित मसाला जात का कहता हूँ वो इसी वजह से कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी दूसरी रेसिपी में, किसी दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।